टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं हम सीटेट की तैयारी कैसे करें 2024, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट एग्जाम 2024। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम टिप्स एंड ट्रिक देंगे कि आप सीटेट की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपना कॉपी कलम को खोलें और आप अपना नोट्स को तैयार करें। जैसा कि देख रहे हैं, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझें। आखिर उसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, उसके बारे में आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर उसमें से बात यदि करें तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या शिक्षा विभाग जैसे सीटेट की पैटर्न और पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इसे आपको पता चल जाएगा कि किस विषय से कितने प्रश्न और अंक पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। अगर उससे बात करें कि पेपर के अनुसार तैयारी करें, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप जैसे वैसे पढ़ाई की कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होने वाली नहीं है। तो आप पेपर के अनुसार ही तैयारी करें। तो तैयारी कैसे करेंगे? तो सीटेट 2 पेपर में दोस्तों विभाजित होती है। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक है और पेपर 2 6 to 8 के लिए है। इसलिए अपने लक्षित पेपर आपका जो अनुसार हो उसी आधार से आप अध्ययन सामग्री में तैयारी के लिए जुट जाएं। आखिर दोस्तों, कि सही अध्ययन सामग्री का चुनाव करें तो आप क्या करेंगे, हमें क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक को पढ़ेंगे। तो मजबूत आधार बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताबें गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और यही एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। साथ ही सीटेट परीक्षा के लिए प्रकाशित पुस्तकों और नोट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें। आप किस विषय में अच्छे हैं, मैथ में हैं कि सीडीपी में है कि ईवीएस में है, आप अपनी कमजोरी के आधार से उसको तैयारी करें कि हम किस विषय में कमज़ोर हैं। तो आखिर अभ्यास और संशोधन के माध्यम से अपने मजबूत और कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करें और कमज़ोर क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें। यानी किस विषय में कमज़ोर हैं उसको आप कमजोरी को दूर करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास जरूर करें। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप कितने अंक को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें से आपको मालूम हो जाएगा। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट को हल करने का नियमित अभ्यास करें। इससे आपकी परीक्षा पैटर्न की आदत भी होगी कि किस तरह से एग्जाम पूछे जाते हैं। 6 पॉइंट की बात करें कि संक्षिप्त नोट्स बनाएं। आप छोटे छोटे नोट्स को बना लें। आवश्यक अवधारणाओं और तथ्यों को संक्षिप्त नोट्स में लिख लें। आपको इससे क्या होगी कि जल्दी से रिवीजन करने में मदद मिलेगी। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, 1-2 वीडियो को देख लेते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदे होने वाले नहीं हैं। आप अपने से जब आप सीटेट का नोट्स तैयार करेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट सेटअप हो जाएंगे और वो नोट्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप अपना स्वयं संक्षिप्त नोट्स जरूर बनाएं। 7 पॉइंट में आते हैं कि बाल शिक्षा से जुड़ी समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहें कि आखिर बाल शिक्षा में क्या क्या सुधार किया गया है, क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है, उस पर आप ध्यान जरूर रखें। जैसे कोठारी आयोग है तो ये सब पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर इसमें से हम बात करें कि बाल विकास और शैक्षणिक प्रथाओं से जुड़े समाचारों से अपडेट रहें। इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देने से आपको सहायता मिलेगी और उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर इसमें से हम बात करें कि तनाव मुक्त रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आप फॉर्म तो भर दिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम परीक्षा कैसे पास करेंगे, हम 2 बार 3 बार फेल कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी कमजोरी यही है कि आप खुद आत्मविश्वास नहीं हैं। अगर आप आत्मविश्वास रहेंगे तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी और वो आप तनाव मुक्त रहें और आत्मविश्वास बना के अपनी पढ़ाई को जारी रखें। परीक्षा के लिए खुद को तनावग्रस्त ना होने दें, पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें और इससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। आपको दोस्तों बता दूं कि सीटेट प्रिपरेशन टाइम टेबल, अभी तक आपने टाइम टेबल को बनाया नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम हम कैसे लिखेंगे, टाइम टेबल क्या है। तो चलिए हम टाइम टेबल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें और उसका हर रोज़ पालन करने का प्रयास करें। नीचे बताए जा रहे हैं और उसका उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे कि आखिर हम टाइम टेबल कैसे हम उपयोग करेंगे। तो शुरू में अगर आप देखें, टाइम का आप सेट करें। तो टाइम हम क्या क्या दिए हैं ध्यान से देखिए। टाइम और एक्टिविटी, टाइम आपके पास दोस्तों रहेगा और एक्टिविटी क्या करेंगे। तो टाइम आपका मॉर्निंग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप पढ़ाई क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको सीडीपी के नाम से जाना जाता है। और 7 बजे से 8 बजे तक में आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे और एक्सरसाइज बुक जो स्नैक जैसे हैं वो आप करना है।
और 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप क्या करेंगे, सेलेक्टेड सब्जेक्ट जो आप मैथ लिए हैं, साइंस लिए हैं, सोशल लिए हैं या सोशल स्टडी जो भी आपका है, इस विषय पर आप फोकस जरूर डालें। ये तो आपका क्या हो गया, मॉर्निंग शो में क्या क्या हमको पढ़ना है। अब आते हैं इवनिंग शो में। इवनिंग शो की यदि बात करें तो 4 बजे से 5 बजे तक आपको रिवीजन करना है। जो भी पढ़ाई किए तो उसका रिवीजन कीजिए 4 से 5 बजे तक। और 5 से 6 बजे तक में आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर ध्यान दें। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को यदि देखेंगे तो 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें। उसके 6 बजे से 7 बजे तक आप ब्रेक लें, नाश्ता लें और थोड़ा सा आप आराम कर लें। तो ये आपके लिए दोस्तों काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। ये तो हो गई सुबह और मॉर्निंग आवर में। अब हम नाइट में हम क्या कर सकते हैं, क्या नाइट में भी पढ़ना है? बिल्कुल। 8 बजे से 10 बजे तक आपको करना क्या है, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। जब आपके वातावरण शांत रहे तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स टॉपिक कवर कीजिए और उसी के दौरान प्रत्येक दिन रीडिंग कीजिए नए नए करंट अफेयर्स जो आपको दिए गए हैं। और वीकेंड में कहें कि गिव प्रायोरिटी एक्सटेंस और रिवीजन जो आप दिए गए हैं, मॉक टेस्ट का रिवीजन करें। आप उसमें से अच्छी तरह से आपको लगाव हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पूछा जाता है और आप कितने अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो पैटर्न और पाठ्यक्रम समझें, अधिकारी वेबसाइट पर परीक्षा और पैटर्न को देखें और इसके लिए आप सही किताबें चुनें। जैसे एनसीईआरटी किताबें गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए मजबूत आधार बनाती है। और आप अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें और मॉक टेस्ट से कमजोर क्षेत्र पहचानें और उन पर ज़्यादा ध्यान दें। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें, इससे आपको परीक्षा पैटर्न की आदत पड़ेगी। और संक्षिप्त नोट जरूर बनाएं और जल्दी रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण बातों को नोट्स में लिखें और तनाव मुक्त रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। इसके लिए आप पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर आपका सुझाव किसी तरह का और है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।